नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 2 नवंबर ईस्वी सन 2023 है और आइए जानते हैं आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर बढ़ने लगा है। अभी भी अगले 1-2 दिन और राज्य के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में घना कोहरा छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आज हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी ही रहेगा। वहीं आज दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग व आसपास के जिलों के क्षेत्रों में निचले स्तरीय घने बादल छाए रहने और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा शेष भागों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कल एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी अरब सागर और उससे सटे उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात तट से दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों तक बनी ट्रफ रेखा के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने से कल और परसों पाली, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग समेत शेखावटी क्षेत्र के भी कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्वी भागों में मौसम साफ रहेगा। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक मजबूत पश्चिम विक्षोभ के अभाव में कहीं पर भी अच्छी मावठ होने की संभावना नहीं है। रात का तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच तथा दिन का अधिकतम तापमान अधिकतर स्थानों पर 25 डिग्री के करीब व कुछ स्थानों पर 28 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज हो सकता है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने हाल ही में देश भर में वर्षा और तापमान के मासिक और मौसमी दृष्टिकोण जारी करने के लिए मल्टी मॉडल असेंबल के आधार पर पूर्वानुमान प्रणाली का अभ्यास किया है, जिसमें बताया गया है कि दिसंबर से फरवरी के दौरान शीत ऋतु में देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ऊपर न्यूनतम तापमानों की संभावना है। यानी कि इस शीत ऋतु में राजस्थान में ठंडी लहरों की संभावना सामान्य से कम होने की संभावना है। इस दौरान मावठ की बारिश भी सामान्य से कम रहने तथा मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होने की संभावना है। यानी कि इस महीने भर में अधिक ठंड न पड़ने को लेकर आपको चिंता भले ही हो, लेकिन ठंड आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। यानी कि तापमान औसत के करीब रहने की संभावना है। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने येलो मैसेज जारी किया है, जहां अब तक डिप्रेशन के रूप में विकसित मौसमी तंत्र आज दोपहर तक डीप डिप्रेशन बनने को है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए आज मध्य रात्रि के आसपास चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा और यह फिलहाल पश्चिम उत्तर पश्चिम में ही आगे बढ़ते हुए परसों 4 दिसंबर को दोपहर के आसपास चक्रवाती तूफान के रूप में ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा और उस समय इसकी हवाओं की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकते हैं। तट से टकराने के बाद तट के समीपवर्ती इलाकों के सहारे इसके उत्तर पूर्व में मुड़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। म्यांमार देश द्वारा सुझाए गए इस तूफान का नाम मिचोंग अर्थात उच्चारण के लिए मिगजोंग होगा। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय जिलों में 5 दिसंबर तक के लिए तूफान से हर संभव निपटने की सलाह दी है। इस तंत्र के प्रभाव से देश के दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने तथा तेज हवाओं से कच्चे मकानों, पेड़ों और फसलों समेत अन्य जान माल के नुकसान होने की आशंका है। समुद्र की उथल पुथल स्थिति के दौरान मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 4 दिनों में बंगाल की खाड़ी में न जाने की चेतावनी जारी की है, लेकिन इससे राजस्थान के मौसम में फिलहाल बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर घंटे पर क्लिक करें और ऑल दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।